नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म और साथ ही साथ 2025 में होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म को भरने सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप भरने सीखेंगे, जिससे आपको भविष्य में किसी तरह का गलती ना हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भरने में गलती करते हैं और उनका बाद में रजिस्ट्रेशन भी गलती हो जाता है, और 10th का बोर्ड एग्जाम जब देते हैं तो वहां भी बहुत सारी गलतियां देखने को मिलती हैं। तो यहां गलती नहीं करें और क्या क्या गलती करने से बचना है ये भी सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये फॉर्म आपका है, ये पूरा फॉर्म है। 28 तारीख से फॉर्म भराया जा रहा है। आपको पता है, आपको डेट पहले से पता है, 28 तारीख से फॉर्म भराया जा रहा है। ये एक फॉर्म है पूरा। ये फॉर्म आपको क्या करना है, भर के आपको स्कूल में जमा करना है। स्कूल के से ऑनलाइन होगा, तो आपको ऑनलाइन करने की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ आपको भर के जमा करना होता है। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले क्या है कि ये फॉर्म कौन निकालता है। तो ये फॉर्म निकालता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक, जो आपका बोर्ड एग्जाम लेता है। किसके लिए है? स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सीट फॉर सेकेंडरी रजिस्ट्रेशन 2024 टू 26, यानी जो आप बोर्ड एग्जाम देंगे 2024-26 में, 24 में अभी आप है, 26 में बोर्ड एग्जाम देंगे, उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। साथ साथ में ये एग्जामिनेशन फॉर्म है 2025 के लिए, क्लास 9 के लिए। ठीक है, आप इसे ध्यान से भरें। दो चीजें आप ध्यान रखें। पहला चीज, ये किसके लिए है? रेगुलर स्टूडेंट के लिए जो कंटिन्यू स्कूल जा रहे हैं, या प्राइवेट स्टूडेंट के लिए जो रेगुलर प्राइवेट स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, और एक और फॉर्म है जो रेगुलर स्टूडेंट के नहीं है, जो पिछले साल, देखिए ये एक फॉर्म है जो एक्स रेगुलर स्टूडेंट के लिए है, यानी जो फेल कर गए थे, पिछले साल फेल कर गए थे और वो फिर इस साल एग्जाम देना चाह रहे हैं, या किसी कारणवश एग्जाम नहीं दे पाए थे, फिर इस साल एग्जाम देना चाह रहे हैं, उसके लिए फॉर्म है। तो हम लोग दोनों फॉर्म को भरना सिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में पूरा बने रहें। अब पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ब्लैक बॉल पॉइंट का पेन का यूज करना है। सबसे पहले कि आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। तो हमने अपना कलर भी ब्लैक कर लिया पेन का। पूछ रहा है कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी स्कूल का नेम पूछ रहा है, स्कूल का कोड पूछ रहा है। तो अगर आपको नहीं आता है तो एक बार स्कूल से पूछ लेंगे, और अगर आपको आता है तभी भरेंगे ये, नहीं तो ये लाइन खाली छोड़ देंगे। तो हम एक स्कूल का नाम ले लेते हैं, जैसे हमारे लोकल का स्कूल है जिसका कोड है 22-0-23। ठीक है, यह स्कूल का कोड है। फिर हम लोग कैपिटल लेटर में सब लिखना होता है, इसलिए हम लोग स्कूल का नाम लिखेंगे TKNKHIGHSCHOOL, और फिर JARIDI JARIDIH। ठीक है, स्कूल का नाम हो गया। फिर पूछ रहा है स्टूडेंट नेम। फिर क्या पूछ रहा है? स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम में क्या लिखेंगे? कोई भी नाम ले लेंगे। ले लेते हैं हम लोग सुनील कुमार, SUNIL, सुनील। फिर कुमार लिखने समय हम लोग एक स्पेस देंगे, KUMAR। फिर उसका नाम कुमार के बाद भी कुछ और है, मान लीजिए कुमार के बाद जो झा है तो JHA, झा, ऐसे लिखता है वो। अगर मान लेते हैं सुनील कुमार झा उसका नाम है, या फिर झा के जगह पर कुछ और टाइटल है, सुनील कुमार सिंह नाम है मान लीजिए, या सुनील कुमार यादव नाम है उसका। ठीक है, तो यहां यादव लिखेंगे YADAV। ठीक है, तो आपको लिखने ध्यान रखना है कि एक बॉक्स में एक अक्षर लिखना है, बिना ओवर राइटिंग किए। एक एक खंड खाली छोड़ना है, जो बच गया उसे छोड़ देना है। फादर नेम लिखना है, उनके पिता का नाम। पिता का नाम जो है मनोज यादव है मान लीजिए, MANOJ, मनोज, फिर स्पेस YADAV, यादव। ठीक है, फिर मदर नेम लिखना है आपको। क्या लिखना है? मदर नेम। मदर नेम जैसे रीता देवी है तो RITA, रीता, फिर स्पेस देंगे DEVI, रीता देवी। ठीक है, अब जेंडर लिखना आपको। जेंडर लिखने नहीं दिया, 3 जेंडर दिया हुआ है, आपको सेलेक्ट करना, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। तो लड़का का फॉर्म है तो मेल को टिक लगाएंगे, लड़की का फॉर्म है फीमेल को टिक लगाएंगे। धर्म टिक लगाना है, किस धर्म से है, तो हिंदू, इस्लाम, सिख। जनरल हमारे इलाके में 2 ही धर्म है, हिंदू और मुस्लिम, तो इस मुस्लिम को इस्लाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो हिंदू पे टिक लगाएंगे।
फिर स्टूडेंट का आधार नंबर भरना है, तो स्टूडेंट का आधार नंबर भर देंगे। आपको पता है कि आधार नंबर 12 अक्षर का होता है, तो 235684962089 ये स्टूडेंट का आधार नंबर भर दिए। फिर पूछ रहा है स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ भरना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेट ऑफ बर्थ आप वही भरेंगे जो आप नाम लिखवाने समय स्कूल में दिए हैं। स्कूल के टीसी में, यानी आपको जो 8 क्लास में टीसी काट के मिला है, उस टीसी में, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या सीएलसी बोलते हैं उसको, सीएलसी में जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है वही डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे। आपके आधार कार्ड में भले कोई डेट ऑफ बर्थ हो, वो आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ यहां नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो फिर ये दिक्कत होता है। इसलिए अगर आपको नहीं पता है, सीएलसी का जोरेक्स करके नहीं रखे हैं, तो आप स्कूल से डेट ऑफ बर्थ आप पूछ ले या इस जगह को खाली छोड़ दें। स्कूल खुद डेट ऑफ बर्थ भर देगी या स्कूल टीचर्स या क्लास टीचर जो है डेट ऑफ बर्थ से भर देंगे। लेकिन अगर आपको पता हो कि सीएलसी में क्या डेट ऑफ बर्थ था, आपके पास टीसी हो या फिर आपका 8 क्लास का जो एडमिट कार्ड उसमें डेट ऑफ बर्थ दिया हो, तो वहां से लिखें। आधार कार्ड वाला डेट ऑफ बर्थ बहुतों का गलत होता है, सही नहीं होता है। अगर आप सही करवाए हैं तभी वो डेट ऑफ बर्थ देंगे, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। देखिए इसका डेट ऑफ बर्थ जो है टीसी में, सीएलसी में 23/6/2000 मान लीजिए कि 8 है, तो 2008 भर दिया ये, ठीक है। ध्यान रखना क्या है कि सीएलसी में जो 8 क्लास से आप 9 क्लास में एडमिशन कराए थे, तो जो सीएलसी में डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहां लिखना है। नेशनलिटी इंडियन, आपका नेशनलिटी क्या है? इंडियन, ठीक है। नेशनलिटी मतलब आप किस देश के निवासी हैं, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि दिव्यांग, क्या आप किसी तरह से आपको प्रॉब्लम है, आंख देखने में प्रॉब्लम है, आप ब्लाइंड हैं, या आपको लो विजन बहुत कम दिखता है, या पूरी तरह अंधा है, या कुछ और प्रॉब्लम है। जनरली बहुत कम लोग ऐसा होते हैं, तो हम लोग नन की तरफ लगाएंगे। क्या करेंगे? नन की तरफ लगाएंगे। फिर पूछ रहा है कास्ट, आप किस कास्ट से आते हैं? जनरल से आते हैं, एसटी से आते हैं, एससी से आते हैं, BC1 से, BC2 या ईडब्ल्यूएस से आते हैं। तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वहां तो लिखा होता है कौन कास्ट है आपका। अगर नहीं है तो आप घर से पता कर सकते हैं। तो ये जो आदमी है यादव में है, तो ये BC2 में आएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस किसके लिए है? ईडब्ल्यूएस जो है जनरल कैटेगरी के लिए होता है। जनरल के वैसे लोग जिनका इनकम कम होता है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाते हैं। अगर आप जनरल में है और आप ईडब्ल्यूएस टिक लगा लेते हैं तो गलत हो जाएगा। आप ईडब्ल्यूएस टिक लगाएंगे तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। और अगर आप ईडब्ल्यूएस आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ जनरल लगाएंगे, ठीक है। एरिया, एरिया क्या है? तो रूरल एरिया में, रूरल मतलब गांव, अर्बन मतलब शहर। आगे परमानेंट एड्रेस है, तो परमानेंट एड्रेस में भरेंगे हम लोग। गांव का नाम पहले लिखेंगे, देखिए लिखते हैं VILL, शॉर्टकट में लिखेंगे, डैश देंगे, JARIDIH जेरेडी। फिर PO लिखेंगे पोस्ट, JANTA जनता। फिर देखिए यहां खत्म हुआ तो यहां शुरू नहीं करेंगे, अगर स्पेस देंगे JARIDIH जनता जेरेडी, ठीक है। PSB लिख देंगे पुलिस स्टेशन, BIRNI, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि सब डाटा नीचे पूछा हुआ, फिर से पूछा हुआ तो बीच लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए फिर पूछ रहा स्टेट, स्टेट आपका क्या है? झारखंड, JHARKHAND झारखंड। डिस्ट्रिक्ट क्या है? तो गिरिडीह, GIRIDIH। ब्लॉक क्या है? तो ब्लॉक बिडनी, BIRNI। ब्लॉक क्या है? ब्लॉक बिडनी। पिन नंबर 825324। मोबाइल नंबर लिख देंगे स्टूडेंट का। स्टूडेंट का मोबाइल नंबर पर्सनल लिखने नहीं है, यहाँ गार्जियन का मोबाइल नंबर लिखेंगे आप। जो गार्जियन का मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो कंडीशन चालू कंडीशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रिचार्ज ना हो उसमें। तो एक मोबाइल नंबर लिख देंगे 8674894098, ठीक है। ये मोबाइल नंबर लिख देंगे। फिर यहाँ एक ईमेल आईडी दे देंगे। ईमेल आईडी आपके पास ना हो तो ना भी दें, लेकिन अगर आपके पास हो तो दे दें। कहाँ निकलेगा? तो
जीमेल से निकलेगा अपने मोबाइल फोन में। जो आपके घर में बड़ा मोबाइल फोन होगा तो जीमेल से निकलेगा, और अगर बड़ा मोबाइल फोन नहीं है तो ईमेल आईडी देने की जरूरत नहीं है, बिना ईमेल आईडी का भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देखिए एक ईमेल आईडी इस तरह होता है, SUNSHINE सनसाइन, इसमें स्पेस देने की जरूरत नहीं है, CLASSES क्लासेस, JARIDIH JDD @gmail.com GMAIL@gmail.com। ठीक है, ये ईमेल आईडी का फॉर्मेट जो है वो गलत दिया हुआ, इस तरह नहीं देना चाहिए, फिर भी हमको लिखना था, हमने लिख दिया। अब पूछ रहा है कि कैटेगरी कि आप किस तरह का स्टूडेंट हैं, रेगुलर हैं कि प्राइवेट हैं। तो आप सभी स्कूल जा रहे हैं तो आप रेगुलर स्टूडेंट हैं। ठीक है, आगे आपका मीडियम क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ कि आपका स्कूल में मीडियम क्या है। आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, या फिर आप उर्दू में, बंगाली में, उड़िया में पढ़ रहे हैं। अगर आपको एग्जाम हिंदी में लिखना है तो हिंदी लिखेंगे, तो जनरली सबका मीडियम यहाँ हिंदी है। जो CM एक्सेलेंस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम होगा उनका। अब यहाँ सब्जेक्ट चूज करना है। 2 सब्जेक्ट दिया हुआ है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ठीक है, और एक एडिशनल सब्जेक्ट। लैंग्वेज 1 में आप इंग्लिश चूज करेंगे या हिंदी चूज करेंगे। लैंग्वेज 2 में आप कुछ और सब्जेक्ट, एक में हिंदी एक में इंग्लिश चूज करेंगे, और दूसरा में एडिशनल सब्जेक्ट में जो आपको रखना वो चूज करेंगे। फिर जो सब्जेक्ट बचेगा आपका वो एक्स्ट्रा, साइंस हो गया, मैथ हो गया, वो आपको SST हो गया, वो तो नेसेसरी सब्जेक्ट में से कैलकुलेट होगा। तो लैंग्वेज 1 यहाँ क्या रख लेंगे, हिंदी रख लेंगे। ठीक है, क्या रख लेंगे, हिंदी या फिर इंग्लिश रख लेंगे, आपकी मर्जी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश। ठीक है, इसके अलावा किसी को मन करता है कि हिंदी की नहीं रखना है, उर्दू रख लेना है, कुछ और रखना है, उसकी मर्जी है। उड़िया रख लेना है, बांग्ला रख लेना है, या फिर खोटा रख लेना हो। और एक एडिशनल सब्जेक्ट में आप संस्कृत रखेंगे या उर्दू रखेंगे। ठीक है, जिसको संस्कृत रखना संस्कृत रखेंगे, उर्दू रखना उर्दू रखेंगे, या एडिशनल बहुत सारा वोकेशनल सब्जेक्ट है वो वोकेशनल सब्जेक्ट रखेंगे। जिसको सिलाई रखना सिलाई रखेंगे, और जिसको इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर रखना है जिसको इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर रखेंगे। आपकी इच्छा है, यहाँ जो रखना रख सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हम संस्कृत लिखे, संस्कृत ही रखेंगे। अब है एक यहाँ नया ऑप्शन दिया हो जो पहले नहीं रहता था, अपार आईडी का। तो अगर आपका स्कूल अपार आईडी दिया, आपको बन रहा है सबका, तो यहाँ अपार आईडी लिखेंगे, और नहीं दिया हुआ है तो स्कूल ये फॉर्म ये बाद में आपको दे देगी, या भर देना है वो स्कूल भर देगी, वो आपके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसे खाली छोड़ दें, अगर आईडी आपके पास इसे भरे, नहीं है तो खाली छोड़ दें। इसके बाद सेक्शन पूछा, आप किस सेक्शन में पढ़ रहे हैं, तो सेक्शन ये, और क्लास रोल नंबर पूछ रहा है, तो क्लास रोल नंबर 0008 है तो 8 भर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको एक यहाँ फोटो चिपकाना है, और यहाँ स्टूडेंट का साइन करना है। जैसे देखिए ये स्टूडेंट है, मान लीजिए यही मेरा हम सिग्नेचर कर देते हैं, विवेक कुमार वर्मा, ये साइन कर देना है। और साथ में यहाँ फादर या मदर का साइन करवाना है। गार्जियन नहीं दिया हुआ तो आपको फादर या मदर का ही साइन कराना पड़ेगा। तो ये फादर या मदर का सिग्नेचर करवा लेना है, और ये स्कूल में आपको जमा कर देना है। फिर क्या होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद जो है आपको जब फॉर्म आप जमा कर देंगे, तो जमा कर देने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक दिन आपको रीचेक करने मिलेगा, रीचेक करने मिलेगा कि आप जो भरे हुए थे वो डाटा सही है या नहीं है। तो रीचेक के समय आप सही से मिला ले कि अगर नाम का स्पेलिंग आप जो लिखे थे वही नाम का स्पेलिंग आया है कि नहीं आया है, डेट ऑफ बर्थ जो आप लिखे थे वही डेट ऑफ बर्थ आया है कि नहीं आया है, अपने माँ का अपने पापा का एड्रेस सब कुछ जो जितना कुछ लिखे थे वही रीचेक करने समय आप जरूर मिला लेंगे, तभी आप कंफर्म होंगे। तो रीचेक आप जरूर करेंगे। रीचेक आप नहीं करते हैं इसलिए जो बाद में क्या होता है, एक बार सुधार करने का मौका मिलता है, और अगर रीचेक में आप नहीं सुधारते हैं तो बाद में लाइफ टाइम लिए आपके लिए 10th बोर्ड एग्जाम तक आपका गलती हो जाएगा, 11 12 बोर्ड में गलती हो जाएगा, और एक बार गलती हो गया तो आपको बहुत मेहनत लगेगी उसको सुधारने के लिए। तो हमने ये स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा फॉर्म भरना सिखाया। आशा है कि आप सीख चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। और 2 चीज जो हमने बताया कि ध्यान रखेंगे,
पहला रीचेक आप जरूर करें, दूसरा डेट ऑफ बर्थ भरने में आपको ध्यान रखना है कि सीएलसी वाला डेट ऑफ बर्थ भरें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहें।